नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और नियम बताने वाला हूँ। ये नियम होगा नीच भंग राजयोग के रिलेटेड। सभी को नॉर्मल ये पता होता है कि नीच भंग राजयोग कैसे होता है। मतलब कहने का तात्पर्य, जब कोई प्लैनेट किसी अपनी नीच राशि में जाकर बैठ जाता है या डेबिलिटेशन साइन में बैठ जाता है, तो अगर उसी डेबिलिटेड साइन का स्वामी उसके साथ हो या उसके साथ संबंध बन जाए तो उस प्रकार से वह नीच भंग योग को क्रिएट करता है। लेकिन इसके साथ आज मैं आपको दो नए रूल आपको इसके रिलेटेड बताने जाऊंगा। देखिए, ये दो नए रूल है, इसमें आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो भी प्लैनेट जिस भी साइन में डेबिलिटेशन हुआ है उसका स्वामी को मार्क करिए। नंबर 2, जो प्लैनेट नीच राशि में आकर बैठा है वही प्लैनेट जिस राशि में उचका होता है उस राशि का स्वामी को आप मार्क कर लीजिए। उदाहरण के तौर पर जैमिनी लगन लेता हूँ मैं, और जैमिनी लगन में उदाहरण के तौर पर सूर्य को लेते हैं कि सूर्य पंचम भाव में बैठा है। तो जैमिनी लगन अगर हमने लिया है तो पंचम भाव में 7 नंबर साइन आता है, और पंचम भाव में अगर हम सूर्य को बिठाते हैं तो इसका यह तात्पर्य है सूर्य देव नीच के हो गए, क्योंकि 7 नंबर साइन में सूर्य भगवान नीच के हो जाते हैं। तो इस केस में नीच भंग कैसे होगा? नॉर्मली जो लोगों को समझ में आता है या इजी वे में, जो सरल वे में लोग समझते हैं, तो वो समझते हैं कि अगर शुक्र जो 7 नंबर का स्वामी है, अगर वो अपने ही साइन में बैठा हो या अपने साइन को देख रहा हो तो उस केस में नीच भंग माना जाता है सूर्य का। लेकिन इसमें जो मैंने आपको नियम बताए हैं, आपने क्या करना है, जो एडिशनल न्यू रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने जिस साइन में सूर्य देव नीच के हुए, जैसे तुला साइन में सूर्य देव जैसे 5वें घर में बैठे हैं, तो उसके जो स्वामी है शुक्र को आपने मार्क करना है, उसको नोट कर लीजिए। दूसरा, सूर्य देव किसके साइन में उचके हो जाते हैं? सूर्य देव मेष राशि में उचके माने जाते हैं, तो मेष राशि के स्वामी मंगल देव। तो आपने शुक्र और मंगल को नोट कर लिया। अगर आपके चार्ट में यह स्थिति नहीं बनती है कि जैसा सूर्य के साथ वीनस बैठा हुआ 5वें घर में, तो अगर वैसी स्थिति ना बनती हो, बट यह दो प्लैनेट सूर्य और मंगल और शुक्र अगर ये लगन से केंद्र में हो या ट्राइन में बैठे हो, या ये दोनों प्लैनेट चंद्र लगन से केंद्र में हो, ट्राइन में हो, उस केस में भी सूर्य का यहाँ पर नीच भंग माना जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने यह आपको दो नए एडिशनल रूल आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।